एक बात बताओ, वो है क्रॉसेस डालता है मोर देन थ्रू बॉल, हेडिंग कौन करेगा? एम्बापे। हु विल हेड द क्रॉसेस फॉर ट्रेंट? तो दोस्तों, जिस दिन से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने ये अनाउंस किया है दैट ही इज गोइंग टू लीव लिवरपूल एट द एंड ऑफ द सीजन, तब से एक ही बातचीत है और एक ही कॉमन कमेंट है जो मैं हर जगह पढ़ रहा हूँ। चाहे ट्विटर देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, कि भाई ये ट्रेंट की क्रॉसेस हैं किस लिए, ये रियल मैड्रिड फैन इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं भाई? जब वो क्रॉस डालेगा कितने आराम से देखेंगे एम्बापे, विनी रॉड्रिगो और बॉल को ऊपर से जाते हुए। याद भी है एम्बापे ने कोई हेडर गोल मारा हो? विनीशियस के हेडर तो शायद जिंदगी में ना निकले हों, और कभी मैनचेस्टर सिटी के बाद रॉड्रिगो ने हेडर मारा है क्या? तो उन सारे लोगों के लिए ही है ये वीडियो कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर के क्रॉसेस का होगा क्या। और जो आप लोग सोच रहे हो वो बिल्कुल भी गलत है। इस पूरे के पूरे वीडियो में इस थ्योरी को करेंगे हम डिबंक, और एट द एंड आप जरूर कमेंट करके बताना कि अब आपका ओपिनियन चेंज हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, रियल मैड्रिड और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की कहानी शुरू करने से पहले वो कहानी की बात करते हैं जो अभी तक हमने देखी है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इन लिवरपूल। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो का नाम था 50 असिस्ट ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इन लिवरपूल जर्सी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि भाई हेडर प्लेयर चाहिए, हेडर प्लेयर वाला बंदा एक बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि इस 50 में से शायद 25 गोल होंगे जो हेडर से पड़े। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। उन आधे गोल्स मारे हैं एक डिफेंडर ने। वेन डायक ने 7 गोल मारे हैं, यहाँ कोनाटे ने गोल मारा है, यहाँ मैटिप ने गोल मारा है, यहाँ पर वाइनल्डम ने उस हेडर से गोल मारे हैं। तो ये बात तो तय है कि भाई ये आधे जो गोल हैं ये सेट पीसेस के दौरान पड़े, और जब सेट पीसेस होंगे तो जाहिर सी बात है कि रियल मैड्रिड के पास भी एक रूडिगर जैसा प्लेयर, एक मिलिटाओ जैसा प्लेयर, एक चुआमेनी, एक बेलिंगम, और एक और जो सेंटर बैक आने वाला है वो भी होगा, कारवाहाल जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होंगे जो एरियल क्वालिटी पोसेस करते हैं, वो डिफेंडर जो काफ़ी सॉलिड इनसाइड द बॉक्स पे। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों, ये जो 25 में से आधे गोल थे, शायद आप 12 गोल मार लो जो डिफेंडर मारे थे, उन 12 गोल्स की जो शायद माने वो शायद सला, जोटा या फिर लुइस डियाज ने मारे होंगे दोस्तों। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैंने नाम लिए उसमें से कितने प्लेयर्स आपको लगते हैं जो एरियली सुपर्ब है, जो आपको लगता है कि भाई उनका सबसे बड़ा जो एस इन द पॉकेट है वो है कि भाई वो एरियली बहुत तगड़े है? शायद कोई कहेगा रोबर्टो फर्मिनो, या कोई कहेगा माने, यार ज़्यादा से ज़्यादा कोई जोटा कह देगा। तो इस बात से ये बात बिल्कुल समझ आती है दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर, इट्स मोर सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्रॉस जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डालता है। शायद क्रॉस इतना तगड़ा है कि एक गोलकीपर भी गोल मार दे। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, एलिसन ने भी गोल मारा है ऑन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड क्रॉस। जितने भी लिवरपूल फैंस होंगे उनको भी ये बात याद होगी अच्छे से। तो भाई इतने बेहतरीन बेहतरीन क्रॉसेस होते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के कि शायद सिर्फ आपको सर लगाना है और बॉल घुस जाएगी इनसाइड द नेट भाई। और फिर दोस्तों ये कहानी को और आगे लेके चलते हैं। जितने असिस्ट उन्होंने सलाह को दिए हैं, माने को दिए हैं, लुइस डियाज को दिए हैं, रोबर्टो फर्मिनो को दिए, मोस्टली जो गोल्स हैं वो फीट से पड़े हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई सिर्फ वो लॉन्ग बॉल्स ही डाल रहा है। इट इज़ मोर सो अबाउट द वैरायटी ऑफ द क्रॉस, द एक्यूरेसी ऑफ द क्रॉस, द क्वालिटी ऑफ द क्रॉस। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई वो लॉन्ग बॉल ही डाल रहा है, लॉन्ग बॉल डाल रहा है। अगर आपने फीफा देखा होगा तो वो डबल डबल स्क्वायर दबा के क्रॉस, वो विप्ड क्रॉस टू द फार कॉर्नर, ये कट इनसाइड करके जो एज ऑफ द बॉक्स पे बंदा खड़ा है उसको फाइंड करना और वहां से वो बंदा शूट करके गोल मारते। तो ये सारी तरह के गोल आपने जरूर देखे होंगे लिवरपूल में, और मेजोरिटी ऑफ द गोल ट्रेंट के क्रॉसेस से ऐसे ही पड़े हैं। वो थ्रू बॉल्स, वो मोहम्मद सलाह, माने और इन सारे प्लेयर्स के रन इन बिहाइंड जो जो ये रन्स मार रहे हैं, इसको फाइंड करना, वो सही टाइम पे सही वेट के साथ वो बॉल डालना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातचीत थी ट्रेंट की पूरी कहानी। और जो इन्होंने 50 से 60 असिस्ट दिए लिवरपूल जर्सी में, इनका सबसे बड़ा हाथ था। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई लॉन्ग बॉल एक हेडर, लॉन्ग बॉल एक हेडर दोस्तों। तो अब ये कहानी रियल मैड्रिड में अगर आप लेकर आओ तो दोस्तों हमें पता है एम्बापे कितने सारे रन मारा था इस सीजन, विनी कितने रन मारा था, और बेलिंगम भी मारा था। लेकिन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, मिडफील्डर की बात करो, किसी की बात करो, फुल बैक की बात करो, ना उनमें वो गूदा था ना वो एक्यूरेसी थी। मतलब लोगों ने ट्राई तो ज़रूर किया जब उनको लगा कि भाई ये बंदा रन मार रहा है, उन्हें बॉल डालना चाहिए, बट उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं थी, ना कि वो क्वालिटी थी कि वो बॉल उस प्लेयर तक पहुंचे, ना एम्बापे तक पहुंची, ना कभी विनी तक पहुंची, और वो इंटरसेप्ट हो गया, शायद हमने काउंटर पे उल्टा पिट गए हो, ऐसा हुआ हो, उन्होंने बॉल लूज करती हो। तो बट जब ट्रेंट आता है, आप आपको पता है कितना थ्राइव करता है विनीशियस जूनियर ऑन सच क्रॉसेस। एम्बापे कितना थ्राइव कर सकता है ऑन, क्या कहते हैं, एक थ्रू बॉल डाली हो एकदम से और वो रन मार रहा हो, एक पिन पॉइंट क्रॉस जो उसके पैर पर चली हो भाई, क्योंकि टच का कोई दिक्कत है नहीं। विनीशियस जूनियर बहुत तगड़े, बेलिंगम अच्छे, एम्बापे के भी कुछ सुधरे हुए लग रहे हैं। तो शायद रियल मैड्रिड एरियली वो प्लेयर ना हो जो मतलब हेडर मार दे, वो तगड़ा मार दे, बट शायद इतनी क्वालिटी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के पास ज़रूर है कि वो ऐसे टाइम पे बॉल डाले एम्बापे, विनी, रॉड्रिगो, बेलिंगम, इन सारे प्लेयर्स को, कि शायद बस उनको टच करने की देर है और वो गोल हो जाए।
और ये बात भी मैं एट द एंड ज़रूर करूँगा कि ये जो पूरा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का क्रॉसेस का एक पैकेज है, उसे कंप्लीट उसका पूरा यूज़ करने के लिए रियल मैड्रिड को ज़रूर एक सेकंड स्ट्राइकर लेके आने की ज़रूरत है, जो टेबल पे कुछ अलग लेके आए, वो एरियल क्वालिटी लेके आए, वो हेडर्स वाला गेम लेके आए। शायद एक होजलू जैसा कोई प्लेयर, आप बोरखा इग्लिसियस ले आओ, आप विदित मुरीकी ले आओ, आप मेरे हिसाब से बुदमीर ले आओ, ये बंदे भी वही काम कर देंगे जो होजलू ने अपने के लिए किया था, और ट्रेंट का पूरा जूस जो है आप निकाल के पी लोगे दोस्तों। तो अब बताओ आपका क्या ख्याल है अबाउट व्हाट you were thinking before this video.